हेलो व्यूअर्स। स्टूडेंट, आज से हम एक और नई सीरीज लेके आ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। तो उसी में से एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे कंटिन्यूअस लेक्चर रहेंगे। तो आज उसी में से एक टॉपिक, जो पहला टॉपिक है, स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंड इट्स फंक्शंस को लेकर। और इधर मेरी जितनी भी वीडियो होगी वो अकाउंटिंग पे ही होगी। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर सुनना हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, तो मैं वो क्रिएट कर दूंगा। अकाउंटिंग एंड इट्स फंक्शन पे जाने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा, आखिर अकाउंटिंग कहते किसको है। अकाउंटिंग को अगर हम सरल शब्दों में बात कहें स्टूडेंट, तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज होती है जो कि बिजनेस के बारे में आपको बताती है। आप अकाउंटिंग के थ्रू ये जान सकते हैं कि कोई बिजनेस अच्छा चल रहा, खराब चल रहा, उसकी पोजीशन क्या है, उसमें का प्रॉफिट कितना है, उसका लॉस कितना है, या उसमें कितने इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं और उसे कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. Accounting, often referred to as a language of business, is a critical function that forms the backbone of the financial decision making in the organization of all sizes. It involves the systematic recording, reporting, and analysis of financial transactions, providing a clear picture of a company's economic health and performance. कहने का मतलब यही है कि अकाउंटिंग क्या कहलाता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और ये चाहे बिजनेस बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी तरीके से सपोर्ट करता है। आज हमारे इस पूरे वीडियो में आप अकाउंटिंग एंड इट्स फंक्शंस को समझ लेंगे अच्छी तरह से, सिंपल शब्दों में। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल ऑफ फंक्शंस की, बात करें अकाउंटिंग की, तो चार फंक्शंस रहते हैं। अगर हम सबसे पहले हम थोड़ी सी और एक चीज बताना चाहेंगे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही अपने आप में सारी इंफॉर्मेशन रखता है, जिससे आप उसके फंक्शंस को समझ सकते हैं। अगर अकाउंटिंग की हम सिंपल डेफिनेशंस की बात करें, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन सिग्निफिकेंट मैनर। इसको ही अकाउंटिंग कहते हैं, यानी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। वही उसके फंक्शंस भी होते हैं। पहला है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहला फंक्शन है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं किसी भी बिजनेस में, उनको रिकॉर्ड करना। दूसरा है क्लासिफाई एंड समराइज डेटा। अकाउंटिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप जब तक उसे क्लासिफाई नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, आपके पास कितने डेटर हैं, कितने क्रेडिटर हैं, कितना आपने कैश एक्सपेंस किया, कितना आपने एसेट्स परचेज किया, कितना आपने रेंट पेड किया, कितना इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों को जब तक आप समराइज नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि आपने मंथ में टोटल कितना एक्सपेंस किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये सारी चीजें होती हैं। तीसरा है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। अब इन चीजों को समराइज करने के बाद जब उसका आप एनालिसिस एनालिसिस ढंग से नहीं करेंगे, तो उसका इंटरप्रिटेशन भी आप नहीं कर पाए। तो तीसरा फंक्शन है क्या? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स। चौथा है कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो चौथा फंक्शन है, वो जब तक आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया उसका पूरा इंटरप्रिटेशन करने के बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे ओनर, सप्लायर, गवर्नमेंट, इन सबको सही इंफॉर्मेशन जब तक कम्युनिकेट नहीं होगी अकाउंटिंग से, तब तक उसका फंक्शन अधूरा ही रहता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की स्टूडेंट, तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आज के समय में, पहला तो एक जो कि ट्रेडिशनल था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग था। लेकिन अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर ही आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा है मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और अभी जो एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, जो टैक्स अकाउंटिंग नई शुरुआत हुई है। टैक्स अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, this becomes very important and crucial to understand that how the tax input is there and how you are going to take the credit of tax. It's all important that. तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। तो अगर हम मॉडर्न सेंस में बात करें तो अकाउंटिंग के तीन पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। अब आता है कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है स्टूडेंट। साइकिल को अगर हम बात करें तो साइकिल एक राउंड शेप में समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने राउंड शेप में नहीं लिया है, सिंपल
आपको समझाने के लिए पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्या, अगर हम साइकिल की बात करें तो शुरुआत होती है साइकिल कहाँ से होता है, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले हम जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने योग्य है नहीं। फिर जो रिकॉर्ड करने योग्य है उनका फिर क्या करते हैं, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंट्रीज। जो अकाउंटिंग की सबसे पहला स्टेप है रिकॉर्ड करने का, जर्नल एंट्रीज। देन पोस्ट टू द जर्नल लेजर, लेजर में करते हैं। फिर हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। फिर हम क्या करते हैं, मेक एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चार पांच चीजें जो हम करते हैं ये पूरा बनाता है अकाउंटिंग साइकिल। अगर अकाउंटिंग साइकिल हम बात करें तो स्टार्ट होता है आइडेंटिफाई से लेके प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। अब आती है की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग में कौन कौन है। अगर हम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है कि उसकी लायबिलिटीज कितनी है, उसकी एसेट्स कितनी है, फर्म कितनी स्ट्रांग है अपने आप में। दूसरा है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो किसी भी फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, और इसी से हम ये जान सकते हैं कि फर्म्स की फाइनेंशियल पोजीशन ग्रोइंग है या डिक्लाइनिंग है। फिर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि कैश के मूवमेंट को बताता है। और एक है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो कि फाइनेंसिंग, यानी जो आपने कैपिटल अरेंज किया उस कैपिटल में कितना पार्ट इक्विटी ओनर इक्विटी है, कितना डेट है, और उसमें अगर कोई चेंजेस हुआ तो उसके स्टेटमेंट को। अब आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर अकाउंटिंग एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात आती है। प्रिंसिपल्स अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन से, जो कि 8 कॉन्सेप्ट्स और 4 कन्वेंशन है। तो यहाँ पे 4 कन्वेंशन हमने ना लेके एक मॉडर्न तरीके में जितनी जरूरी है केवल वही कन्वेंशन को यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। आपको इसको डिटेल देखना होगा तो बुक में डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अपने पीपीटी में उसको केवल शॉर्ट में लिया है। एक है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन जो कि हमें फॉलो करना है, यानी अकाउंटिंग में आपने जो भी रूल्स या जो भी आपने पॉलिसीज अडॉप्ट की है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ईयर बाय ईयर सेम होना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर यानी किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन हाइड नहीं होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए। टाइमलीनेस, जो भी आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है उनका टाइम के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करना। और चौथा है मटेरियलिटी। उन सारे मटेरियलिटी ये बात कहता है कि इमटेरियल इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना कोई जरूरत नहीं, आप उनको हटा सकते हैं। अगर हम बात करें इवोल्यूशंस की, अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट इवोल्यूशंस की, तो ये इंडिया में तो नहीं बल्कि इटली के एक व्यापारी थे जो कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, डी कंप्यूटेशन स्क्रिप्चराइज इन द ईयर ऑफ 1494। मैथमेटिक्स की बुक लिखी थी, लास्ट के 2 चैप्टर उसके बुक कीपिंग के थे। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर ऑफ 1494, यही माना जाता है। और धीरे धीरे डेवलप होते होते आज हमारे पास मॉडर्न अकाउंटिंग के रूप में। आज हमारे पास अगर हम बात करें जो डेवलपमेंट हुआ है, पहला अभी ट्रेडिशनल बुक कीपिंग जो कि हमारे प्रीवियस ईयर था, अभी मॉडर्न में अगर हम बात करें ज्यादातर मुझे मुझे और सभी को ये देखने में मिला है कि अब मैनुअल अकाउंटिंग के बजाय अब वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो गया। और एक नया अकाउंटिंग अभी और चलन में होने वाला है जो कि कुछ जगहों पे पॉपुलर है फॉर्म में, और कई और जगहों पे क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन जो कि अकाउंटिंग का ही एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है। और चौथा है एआई मशीन एंड लर्निंग जो कि कुछ दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इन सारी चीजों का इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग को और मॉडर्न बना देगा और एडवांस बना देगा और सिक्योर कर देगा। तो फ्यूचर ऑफ, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग अभी रैपिडली ग्रोइंग है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है अकाउंटिंग के तरीकों में भी चेंज आता जा रहा है। जो हमारा पहले मैनुअल अकाउंटिंग था जिसमें बहुत चांसेस होते थे फ्रॉड करने के, बहुत ज्यादा गलती करने के, लेकिन अभी जैसे जैसे मॉडर्न अकाउंटिंग होता जा रहा वहाँ चांसेस एरर के बहुत सारे हटते जा रहे हैं, और हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है जिससे हमारा अकाउंटिंग और स्ट्रॉन्ग और सिक्योर और ही फास्ट होता जा रहा है। सो ये था स्टूडेंट अकाउंटिंग एंड इट्स फंक्शंस, जो कि मैंने कोशिश की है जो जरूरी पॉइंट्स है। इसके अलावा भी बुक में के थ्रू जब जाएंगे तो आपको और भी पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन जो जरूरी है वो मैंने समझा। अगला हम टॉपिक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स जो मैंने उठाया उसी अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।